दोस्तों, इंसान जो होता है अपनी चाहतों को जब पूरा करता है तो पूरा करने के लिए अगर उसके ज़िंदगी में कोई भी ऐसा मोड़ आए, कोई भी ऐसा सुलझाने वाला परिवार आए तो उसको ना आते दिखाई देता ना पात दिखाई देता। अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वह जल्दबाजी में काफ़ी गलत फैसला ले बैठता है, जिसकी वजह से उसका हंसता खेलता परिवार तक तबाह हो जाता है। आज की घटना में सेम कुछ ऐसे ही होने वाला है। एक महिला अपनी ज़िंदगी को इस तरह ताक पर रखती है जिसकी वजह से खुद इस दुनिया को छोड़ के चली जाती है। उसकी वजह से उसके 3 बच्चे एक माँ के बगैर ज़िंदगी जीने के लिए पूरी तरह से अब मजबूर सा हो जाते हैं। लेकिन वाकई में दोस्तों, जो सच्चाई है, जो कहानी बयां होगी, इसके बारे में आज आप कल्पना तक नहीं कर पाएंगे। आज की घटना में क्या था, आज की घटना में क्या हुआ, आज की घटना की आप पूरी तरह तक सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस क्राइम ऐसे कैसे चैनल पर मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना सुनाने से पहले मैं आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, क्योंकि आप अगर इस चैनल पर नए हो और पहली बार आए हुए हो तो एक बार जाकर अपने इन्हीं प्यारे हाथों से आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, ताकि आपकी वजह से इम्पोर्टेंट होने के नाते जो वीडियो है आज काफ़ी लोगों तक पहुँचाया जा सके। अब इसके लिए हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार रहेंगे। दोस्तों, आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना है ठीक उत्तर प्रदेश, और उसी में ही एक जाना माना ज़िला पड़ता है अब बहराइच, और ठीक उसी में ही एक कस्बा लगता है जरावल। उसी कस्बे के रहने वाले होते हैं राम कुमार श्रीवास्तव। उनके परिवार में उनकी अपनी पत्नी भी होती है, लेकिन उनके घर में टोटल उनके 3 बच्चे होते हैं, जिसमें 2 बेटे होते हैं और एक बेटी होता है। जो सबसे बड़ा बेटा होता है हरिशंकर श्रीवास्तव होता है, और दूसरे नंबर का बेटा जो होता है अब नारायण सराय श्रीवास्तव होता है। लेकिन परिवार जो होता है इधर राम कुमार का काफ़ी खुशहाल होता है, छोटा परिवार होता है। जो बड़ा बेटा होता है हरिशंकर, अब जैसे शादी की तरीके पहुंचता है, पहुंचने के बाद उसकी जो शादी होता है तौ तरीके से करवा देते हैं, और करवाने के बाद जो होता है अपनी पत्नी को लेता, और लेने के बाद ठीक जो होता है समय के हिसाब से वह लखनऊ निकल जाता है, और वहाँ रहते रहते खूबसूरत तरीके से ज़िंदगी बिताता। लेकिन तब तक जो होता है दूसरी तरफ नारायण श्रीवास्तव जो होता है अपनी पढ़ाई पूरी करने की स्थिति में आ जाता है, और जब स्थिति को देखता है वहाँ भी सोचता है परिवार की एक मजबूरी है, उसी मजबूरी को दूर करने के लिए हमें भी अब अपनी ज़िंदगी संवारने के लिए कोई ना कोई साधन तो निकालना पड़ेगा। और तभी जो होता है अपनी ज़िंदगी संवारने के लिए अपने इलाके में एक डॉक्टर होता है, उन्हीं के पास उसका काफ़ी ज़्यादा उठका बैठका शुरू हो जाता है, और धीरे धीरे वहाँ पर बैठते हुए वहाँ नॉलेज लेना शुरू कर देता है, क्योंकि काफ़ी थोड़ी बहुत हिसाब से पढ़ा लिखा भी होता है। और जब आप नॉलेज लेना शुरू कर देता है तो उसी बीच जाकर अब कंपाउंडरी का काम करने लग जाता है, और बड़ी जल्दी जो इंजेक्शन लगाना और वगैरह वगैरह काम सीख जाता है। और जब सीख जाता है उसको भी लगने लग जाता है, और समय के हिसाब से जाता है अपने इलाके में और एक खुद का क्लिनिक खोल लेता है, और क्लिनिक चलाने लग जाता है। और चलाते चलाते जो होता है उस मोहल्ले में उसकी क्लिनिक बड़ी जल्दी चल पड़ती है, क्योंकि लोग उसके पास जब इलाज कराने पहुंचते तो इलाज जो होता बड़े तसल्ली बख्श जो होता नारायण किया करता था। तसल्ली बख्श की वजह से लोगों को बड़ी जल्दी आराम होता, आराम की वजह से उसके ऊपर लोगों का विश्वास भी हो जाता है, आना जाना काफ़ी लोगों का बढ़ जाता है, और आमदनी इतनी तेज़ भागती है कि उसी आमदनी की वजह से अपने सारे शौक जो होता है अब नारायण श्रीवास्तव पूरा करना शुरू कर देता है। लेकिन इसी बीच जो होता है अब नारायण के ही क्लिनिक पर एक युवती आती है, देखने में काफ़ी खूबसूरत होती है, चंचल होती है। अपना नाम जो होता है एक पर्ची में अब चंदा लिखवा लेती है, जो पड़ोस के ही गांव इधर मुश्ताक की बेटी होती है। लेकिन जैसे ही नाम चंदा लिखवाती है, लिखवाने के बाद नारायण जो होता है उस युवती की खूबसूरती को जब देखता है, देखने के बाद एकदम से दीवाना सा हो जाता है। लेकिन वही जो होता है नारायण उस युवती से ऐसा बात करता है कि अपनी सारी बीमारियों की उस समय जानकारी अब नारायण को दे बैठती है, और नारायण जब जान पाता उसकी बीमारियों के लिए 4 पुड़िया बना के देता, और खाने के बाद जब एहसास उसको होता है कि वाह, नारायण का जो हाथ है काफ़ी तसल्ली वाला है, आराम होते ही दूसरे दिन फिर आती है, और ऐसी मीठी मीठी बात करती है। मीठी मीठी बातों में इधर नारायण भी उलझ जाता है, और नारायण जो होता है खूबसूरती देखकर पूरी तरह से हम लोगों के नाते दोनों एक दूसरे को आकर्षित होते हैं। फिर हफ्ते भर नहीं बीतते, दोनों के बीच जो होता है प्रेम प्रसंग चालू हो जाता है, और प्रेम प्रसंग का जो सिलसिला होता है इन सबको जारी करने के लिए इधर चंदा जो होती अपने माँ बाप से जब भी मौके की तलाश में रहती झूठ बोल कर ही निकलती, और निकलने के बाद जो होता क्लिनिक पे जाती, फिर मीठी मीठी बातें करते, दोनों एक दूसरे को समझते बूझते, और दोनों के बीच अब दोस्ती का ऐसा रिश्ता बन जाता है कि दोनों एक दूसरे को
देखने के लिए पागल सा हो जाते हैं और दोनों अपनी चाहते पूरा करने के लिए हर किस्म की रिश्ते को अपनाने के लिए अब जो होता है सारे रिश्तों को तोड़ बैठते हैं। और एक दिन क्लिनिक में दोपहर जैसे ही पहुंचती चंदा, उसी वक्त क्लिनिक में मौके पर इधर नारायण अकेला होता है और वहीं पर मीठी मीठी बात कर नारायण ऐसी बात रख दी, इसके बाद चंदा को यकीन हो जाता है और वहीं चंदा जो होती क्लिनिक में जाती है, खुले दरवाजे के अंदर जो होता रिश्ते को अंजाम दे देती है। अब यह रिश्ता जो होता चंदा के साथ हर वक्त चलने लग जाता है और चलते चलते जो होता है रिश्ते की भनक पूरे मोहल्ले में हो जाती है। और खबर जब लगता है जाकर इधर मुश्ताक को, उसी वक्त अपनी बेटी के ऊपर पाबंदी लगा देते हैं, जिसकी वजह से इधर चंदा जो होती अपने पिता की पाबंदियों में रहने के लिए पूरी तरह से मजबूर तो होती है, लेकिन हफ्ते भर नहीं बीतते इधर दोबारा चंदा अब नारायण से मिलने के लिए बहाना ढूंढ बैठती है और मिलने लग जाती है। लेकिन उसी बीच जो होता है जब चंदा को आभास होता है कि हमारा जो रिश्ता है यहाँ रह कर ना चल पाएगा, तो खुद जो होता है चंदा जाकर नारायण को अपने बातों में लेती है और लेने के बाद समझा बुझाकर अपने साथ लेकर खुद दिल्ली चली जाती है। और दिल्ली में जाने के बाद जो होता है अब काम में पूरी तरह से नॉलेज होने की वजह से, पढ़ाई लिखाई होने की वजह से और उस इलाके में रहकर वह भी क्लिनिक चलाने लग जाता है और उसकी आमदनी होने लग जाती है और चंदा को तौर तरीके से देखभाल भी करने लग जाता है और चंदा को एक पत्नी की तरह अपने ही मकान में रहने का शुरू कर देता है। लेकिन समय बीतने लग जाता है। लेकिन इसी बीच इस खबर की जानकारी कैसे न तैसे करके मुश्ताक को लग जाता है और जैसे ही दूसरी तरफ पता लगता है नारायण को मुश्ताक इस समय हमारे पीछे हाथ धोकर पड़ चुके हैं, तो चंदा को अपने साथ फिर लेता और लेने के बाद मुंबई चला जाता, वहाँ रहता, फिर वही काम करना शुरू कर देता है। वहाँ से उसके पास ठीक ठाक फिर पैसे आने लग जाते हैं और जब आने लग जाते कि दोनों का जो प्यार होता है परवान चढ़ना शुरू हो जाता और चढ़ते चढ़ते वहाँ कुछ महीना बीतता है, वहाँ भी आमदनी होने लग जाती है। अपना रौक रुकबा जो होता है नारायण वहाँ जमा भी लेता है, लेकिन ना जाने क्या हो जाता है कि वहाँ से भी अब नारायण का मन उब जाता है। अब उबने की वजह से जो होता है नारायण अब इधर चंदा दोनों साथ मिलते हैं और साथ मिलने के बाद हरिद्वार चले आते हैं और हरिद्वार में जो होता है नारायण अब जाकर चंदा से शादी भी कर लेता है और पति और पत्नी की तरह नारायण का जो होता है लेकर हरिद्वार में रहना शुरू कर देती है और रहते रहते वहाँ भी क्लिनिक हो जाता है और एक खुद का जनरल स्टोर जो होती है जाकर इधर चंदा खोल लेती है और चंदा का वहाँ नाम जो होता है अब जाकर प्रियंका खुद कर देता और प्रियंका और फिर चंदा के नाम से रहते हुए मशहूर हो जाती है, लोग जान पहचान बना लेते हैं और रहते रहते चंदा जो होती है वहाँ टोटल 3 बच्चों की माँ बन जाती है, जिसमें 2 बेटे और 1 बेटी होती है। और बेटे का नाम होता है अब इधर शिवम और एक का नाम होता है हर्ष और बेटी का नाम होता है श्रेया और फिर गुनगुन। 3 बच्चों को पाकर ज़िंदगी खुशहाल समझना तो शुरू कर देते हैं, लेकिन इस बीच धौक जमते हुए भी ना जाने क्या हो जाता है नारायण को वहाँ से भी परिवार छोड़ने का फैसला लेता है और लेने के बाद ठीक जो होता बाराबंकी आ जाता है और बाराबंकी रहने के बाद ठीक कुछ महीने के अंदर जो होता परिवार को साथ रखता है और वह भी उसी समय क्लिनिक खोल लेता है और बड़े बड़े व्यापारियों के साथ उसका बैठ बना, जिसकी वजह से प्रोटीन डीलिंग का काम बड़ी जल्दी सीख लेता है और पकड़ लेता, प्रोटीन डीलिंग का भी काम करना शुरू कर देता है। अब लेकिन जिस दुकान में उसकी अपनी पत्नी बराबर बैठा करती थी उसी दुकान में वह भी मौका पाता क्लिनिक भी चलाना शुरू कर देता है और 3 काम की आमदनी होने की वजह से उसके पास ठीक ठाक पैसे आ जाते हैं तो तरीके से भी रहना शुरू कर देता है। लेकिन काफ़ी साल वहाँ हो जाते हैं। काफ़ी साल जब बीतता है तो इधर प्रियंका और दोबारा जो होता है नारायण का मन बदल जाता है और बदलने की वजह से उत्तर प्रदेश की जो जाना माना अब राजधानी है लखनऊ वहाँ आ जाते हैं। वहाँ आने के बाद इधर जानकीपुरम पड़ता है, ठीक वहीं से जानकी बिहार भी पड़ता है, वहीं जाते हैं और एक राम आश्रय होते हैं, उन्हीं के मकान में कमरे का किराया लेते हैं और वहीं पर रहना अब शुरू कर देते हैं और रहते रहते जो होता है अपना स्थान पूरी तरह से वही दोबारा बना लेता है और समय जो होता है दोनों के साथ दिखाई देता है। और प्रियंका जो होती है जल स्टोर दुकान खोल लेती है और जब भी मौका पाता है इधर उस दुकान में बैठ जाता है और अपना क्लीनिंग का भी काम करना शुरू कर देता है। प्रोपर्टी डीलिंग के भी काम के लिए वह बाहर भी जाना शुरू कर देता है। समय के हिसाब से दिन भर जो होता है इधर अब नारायण का बाहर ही बीतना शुरू हो जाता है और बच्चे मौके पर दोनों स्कूल जाने लायक हो जाते हैं, बच्चों का दाखिला भी करवा दिया जाता है और बच्चे निकलते शाम को जो होता है जब लौटते हैं तो परिवार एक साथ होता, प्रियंका को बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन सुबह का जब टाइम हो जाता है बच्चे और पति साथ में अपने अपने जगह पर निकल जाते हैं, घर पूरा सुनसान हो जाता है। प्रियंका के मन में यही होता था काश हमारा पति हमारे साथ रहता तो हमारी सारी ज़रूरत हमारे सारे सुख जो होता है अब पूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि बगल में रहते हुए काफ़ी औरतों को जो देखती प्रियंका के मन में वही कसोट मारती। लेकिन इसी बीच
प्रियंका की पड़ोस का रहने वाला अवधेश मिश्रा होता है, जो उत्तर प्रदेश का जाना माना ज़िला है सीतापुर। उसके माता पिता भी होते हैं, लेकिन वह भी जब इधर लखनऊ पहुंचता है उसी जानकीपुरम में, तो मौके पर वह कुछ लोगों के साथ मिलकर प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करना शुरू कर देता है। लेकिन जैसे ही अवधेश को पता चलता है कि इधर जो होता प्रियंका का अपना जो पति होता है वह भी प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता है, उसके साथ मिल जाता, दोस्ती का एक बढ़िया से रिश्ता बना लेता है। और उधर जो होता है प्रियंका के घर अब दोस्ती के नाते अवधेश का आना जाना हो जाता है। लेकिन अवधेश के ऊपर जब नज़र प्रियंका की पहुँचती है, उसके हाव भगत और उसके रहन ठान को जब देखती है तो प्रियंका खुद दीवाना हो जाती है। और देवर भाभी का जो रिश्ता होता है प्रियंका खुद बनाती है, और बड़ी जल्दी जो होता है अवधेश प्रियंका के मन को भांप जाता है। और भांपने की वजह से अवधेश जब पहुंचता हंसी ठिठोली करता और यहाँ तक कि प्रियंका की काफ़ी तारीफ़ करता, और तारीफ़ सुनकर प्रियंका जो थी पूरी तरह से अवधेश की दीवानी से हो जाती है। लेकिन अवधेश को मन को भांपने के बाद अब खुद जो होता है अवधेश प्रियंका के मन को भांप लेता है और जान जाता है कि आखिर प्रियंका के मन की चाहत क्या है। और इधर जो होता है अब नारायण श्रीवास्तव के गैर मौजूदगी में अवधेश का प्रियंका के घर आना जाना बन जाता। और एक दिन दोपहर के टाइम में जाता, बच्चे स्कूल गए हुए थे और इधर नारायण जो होता है अपने काम के सिलसिले में बाहर गया हुआ था। घर में सिर्फ एक बच्ची होती है नवजात, और उस समय अवस्था ऐसी होती है कि उस अवस्था को देखकर मौके पर घर में पूरी तरह से वहीं अवधेश फिर सा जाता है और वहीं इशारा खुद मार देती है। होता है अब अवधेश को मारती, अवधेश समझ जाता, अवधेश जाता बेडरूम में, दोनों एक चाहतों की सहार करते हैं और दोनों जीवन भर साथ निभाने का वादा कर रिश्ते को अंजाम देते हैं। अब सिलसिला जो होता रिश्तों का यह बार बार चलता है। इधर नारायण की गैर मौजूदगी में चलते चलते कई महीनों का वक्त बीतता और इनकी खबर पूरे मोहल्ले में फैल जाती। लोग तरह तरह के चर्चे करते हैं और चर्चे करने के बाद इसकी खबर जाकर अब जैसे ही नारायण श्रीवास्तव को लगता अपनी पत्नी से पूछताछ करता है, उसकी जो पत्नी होती है अपने रोने धोने की नाटक करते हुए अपने पति को अपनी बातों में यकीन करते हुए विश्वास दिलाते हुए उलझा लेती है। और इधर जो होता है पूरी तरह से अब सतर्क सा हो जाती है, क्योंकि पैसे की कोई कमी नहीं होता है। इधर अवधेश भी पूरे मन के भाव को जान लेता है, लेकिन अवधेश जो होता है अपनी इच्छा पूरा करने के लिए अब जो होता है धीरे धीरे प्रियंका से भी पैसे हटना शुरू कर देता है। और उसी के बदले जो होता है अवधेश को इधर प्रियंका एक चैन बनवा देती है। लेकिन अवधेश को जब दिखाई देता प्रियंका हमारे लिए पूरी तरह से पागल हो चुकी है, तो अवधेश प्रियंका के सामने एक ऐसा शब्द रख देता करने लग जाता है कि आज काश हमारे पास एक बाइक होता है। और बाइक बड़ी जल्दी चोरी छुपे प्रियंका अवधेश को दिलवा देती है। अवधेश अपने घर जब बाइक लेकर खड़ा होता तो एक दिन उसकी जो नज़र होता नारायण की जाकर अवधेश के बाइक पड़ जाता, सोच में पड़ जाता है कि आजकल ना जाने कौन से तरीके से यह अवधेश कमाई कर रहा है, उसके पास इतने सारे पैसे आ रहे हैं, हम कमाई कर रहे हैं, हमारे पास अभी ढंग से एक 4 चक्का वाहन ना हुआ। ये सब सोच साझ कर उधर बड़ी शंका में हो जाता है। लेकिन अपने घर में जब इधर पहुंचता, पहुंचने के बाद उसका दिमाग अलमारी पर जाता है नारायण का, वह खोलता तो उसमें काफ़ी सारे पैसे कम होते हैं और उसे उसका शंका बढ़ जाता कि बस हमारी पत्नी हमारा सारे धन दौलत जो होता है अवधेश पर आए दिन लुटाई जा रही है अपनी हद तक पूरी। इसी बात को लेकर अब जो होता है नारायण और प्रियंका दोनों आपस में आमना सामना करते हैं और इधर शंका यकीन में बदल जाता है और वहीं पिटाई होता है। अब जो सिलसिला होता है इस घर में रोज़ चलने लग जाता है झगड़े तकरार का। लेकिन अब जो होता है इधर नारायण प्रियंका से यही कहता कि हमारे घर अब कभी भी अवधेश नहीं आना चाहिए, लेकिन इधर प्रियंका यही कहती कि अवधेश बस तुमसे मिलने के लिए आता है। लेकिन नारायण कह देता अब जब मिलना होगा तो खुद अवधेश हमारे पास कॉल करेगा। अब यह बात जब सुनती प्रियंका उस समय काफ़ी हताश हो जाती कि आखिर हमारा दोनों का मिलना जुलना अब कैसे होगा, कौन सा तरीका निकाले। लेकिन जैसे अब महीने का वक्त बीतता है प्रियंका खुद जो होता है अवधेश के लिए पागल सा हो जाती है और पागल होने की वजह से अब चोरी छुपे अवधेश को बुलाना शुरू कर देती है। अब दोनों का सिलसिला चोरी छुपे चलने लग जाता है, क्योंकि अवधेश की मन मुराद जो होता है खुद प्रियंका पूर्ण किया करती थी और प्रियंका की ज़रूरत जो होता है अवधेश पूर्ण किया करता था। दोनों एक दूसरे की ज़रूरतों को समझते हुए पूरे परिवार के रिश्ते को ताक पर रख देते हैं। और तभी 22 सितंबर साल 2014 का ही जैसे ही 8 बजे के आसपास का टाइम होता है और नारायण श्रीवास्तव जो होता अपने घर में दाखिल होता है। दोनों बच्चे मौके पर एक चारपाई होता है उसी पर गहरी नींद में सो रहे होते हैं। और उसी वक्त नारायण घर के अंदर जब जाता है दरवाजे के अंदर जो होता है खिलखिलाने की आवाज़ आती है। उस आवाज़ को सुनकर नारायण थोड़ा तरीके से समझ जाता है और हाथ लगाता दरवाज़ा खोल जाता है। घर के अंदर जो होता है उसकी अपनी पत्नी और पड़ोसी जो होता है एक ही पति पत्नी के रिश्ते की तरह बंधे होते हैं। इस सच को देखकर वह अपनी पत्नी के पास पहुंचता है, लेकिन वहां से अवधेश फरार हो जाता है, अपनी पत्नी को पाता पिटाई करना शुरू कर देता है। तौ तरीके वाली बात जो होती है वहाँ अपने पति नारायण को कहना शुरू कर दी, जिसकी वजह से नारायण उसी वक्त अपने सामने एक तेजधार हथियार देखता है, उसी हथियार को लेता है और जल्दबाजी में अपने पत्नी के गले पर चलाता है, जिसकी वजह से प्रियंका उसी वक्त इस दुनिया को छोड़ के अब चली जाती है।
लेकिन जैसे ही इधर होश और ताश अब नारायण को आता, उसी समय काफ़ी समझ पड़ जाता है कि आखिर हमारे तीनों बच्चों की ज़िंदगी होती है पूरी तरह से अब माँ के बगैर कैसे बीतेगी। यही सब सोच साच के बड़ी मुसीबत पड़ता। उसी वक्त अपना फ़ोन निकालता है और निकालने के बाद अपने बड़े भाई हरिशंकर को कॉल कर देता है। हरिशंकर जब खबर पाता है तो पता चलता कि इधर जो होता प्रियंका अपने घर में काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुकी है और सोचता परेशान है, चलो उसको हम दिखा देंगे, क्योंकि इस समय घर में जो होता है इधर नारायण के द्वारा यही पता चलता कि नारायण कहीं बाहर है। और हरिशंकर खबर पाता है रात को लगभग 11 बजे के आसपास अपने छोटे भाई के कमरे में घुसता तो देखता फर्श, उसी फर्श पर खून से लथपथ प्रियंका पड़ी हुई है। पड़ोसियों को इकट्ठा करता है हरिशंकर, पड़ोसियों के साथ जो होता है प्रियंका को अस्पताल लेकर, लेकिन वहाँ अस्पताल में प्रियंका को मृत घोषित कर दिया जाता है। और यहाँ पूरी तरह से जो शंका होता है हरिशंकर को अपने छोटे भाई अब नारायण शरण श्रीवास्तव पर हो जाता है। और पुलिस की टीम जब वहाँ पहुँचती, पूछताछ करती है, सारा उस समय सच्चाई पुलिस के सामने, मतलब पुलिस की जो टीम होती है हरिशंकर के तहत पर उसके भाई अब नारायण शरण श्रीवास्तव के ऊपर हत्या का मुकदमा दर्ज कर लेती। पुलिस की जो टीम होती है अब तलाशी करती। एक हफ्ते बाद जो होता है 29 सितंबर को पुलिस की टीम मुखबिर के द्वारा कस्टडी लेती है और थाने में जब पेश करती है, बड़ी जल्दी नारायण शरण श्रीवास्तव टूट जाता है, अपनी पत्नी का जुर्म कबूल कर लेता है। लेकिन सच्चाई रखने के बाद हर कोई वहाँ हैरान और परेशान भी हो जाता है। वाकई में दोस्तों पुलिस की जो टीम होती है अब इधर इस सच्चाई को जानने के बाद नारायण शरण श्रीवास्तव को कस्टडी में ले जाती, वहाँ के कोर्ट में पेश कर देती है और कोर्ट में नारायण श्रीवास्तव के ऊपर काफ़ी गंभीर से मुकदमा दर्ज करके ले जाकर हमेशा के लिए जेल के सलाखों के पीछे डाल देती है। दोस्तों हमें इस घटना का सुनाने का जो उद्देश्य है किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको यह बताना कि आप जहां भी रहें आप सावधान और सतर्क हैं, जरूर रहें। दोस्तों फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।